Hello friends, this is Riddhi from MediPlanet. I hope you all are safe and doing fine. हमारा जो आज का टॉपिक है वो है मॉर्टगेज। मॉर्टगेज एक ऐसा कॉन्सेप्ट है जो सेक्शन 58 ऑफ द ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट 1882 के साथ डील करता है। मॉर्टगेज का जो जनरल मीनिंग है वो होता है कि किसी को कोई भी चीज़ गिरवी रखना। मतलब यही हम सब जानते हैं कि मॉर्टगेज ये होता है कि अगर हमें कभी भी किसी चीज़ की ज़रूरत होती है, बेसिकली मनी की जब ज़रूरत होती है, तब हम अपना कोई भी कीमती चीज़ या अपनी कोई भी प्रॉपर्टी जो किसी के पर्सन के पास हम गिरवी रख देते हैं और वो हमें इन रिटर्न हमें मनी देता है। बट फॉर एग्ज़ाम्पल, जे मुझे मनी की ज़रूरत है और मैं गोल्ड स्मिथ के पास जाती हूँ और मैंने गोल्ड स्मिथ से अपनी ज्वेलरी दे दी कुछ टाइम के लिए और मैंने उनसे इन रिटर्न कुछ मनी मांग ली कि मुझे इन जो भी ज्वेल्स हैं इनके रिटर्न में मुझे मनी चाहिए। तो उन्होंने कुछ टाइम के लिए वो मेरी ज्वेलरी जो है अपने पास रख ली और मुझे उसने टाइम के लिए मनी दे दिया। मतलब मैंने लोन लिया उनसे कि अगर मैंने वो मनी वापस नहीं कर पाई उन्हें टाइम पे, तो वो जो मेरी ज्वेलरी रख लेंगे या उसे सेल कर देंगे, जैसा भी उन्हें ठीक लगेगा। बट ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट के अकॉर्डिंग जो मॉर्टगेज का कॉन्सेप्ट है वो थोड़ा सा डिफरेंट है। तो आज हम उस कॉन्सेप्ट को अच्छे से क्लियर करेंगे। According to Section 58A of the Transfer of Property Act 1888, मॉर्टगेज का मतलब ये है कि मॉर्टगेज एक ऐसा ट्रांसफ़र ऑफ इंटरेस्ट है किसी स्पेसिफिक इमूवेबल प्रॉपर्टी का, जिसका पर्पस मेनली क्या है कि हम एक कोई भी पेमेंट मनी जो है उसका पेमेंट जो एडवांस हो गया है या फिर एडवांस होने वाला होगा बाय वे ऑफ लोन से, या कोई भी एग्जिस्टिंग और फ्यूचर डेट जो भी पुराना या कोई भी आने वाला कोई डेट होगा, या फिर कोई भी कॉन्ट्रैक्ट, मतलब जो कोई भी एंगेजमेंट होगा उसके परफॉर्मेंस के लिए हमें उस पर्पस को सिक्योर करना है। इसीलिए हमने अब जो भी स्पेसिफिक इमूवेबल प्रॉपर्टी है उसका इंटरेस्ट जो है ट्रांसफ़र किया दूसरे पर्सन पे। जिस पर्सन पे वो जो इंटरेस्ट ट्रांसफ़र हुआ वो होगा मॉर्टगेजी, मतलब ट्रांसफरी, और जो पर्सन इंटरेस्ट को ट्रांसफ़र करेगा वो होगा ट्रांसफरर, मतलब मॉर्टगेजर। और जो भी प्रिंसिपल मनी होगा या इंटरेस्ट किस मनी का जो भी सिक्योर करना होगा फॉर द टाइम बीइंग, वो होगा मॉर्टगेज मनी। ये कुछ टर्म्स हैं जो मॉर्टगेज के कॉन्सेप्ट को समझने के लिए ज़रूरी हैं। पहला है मॉर्टगेजर, दूसरा है मॉर्टगेजी एंड तीसरा है मॉर्टगेज मनी। तो और फिर एक फोर्थ टर्म भी आता है, वो होता है मॉर्टगेज डीड। मतलब वो कोई भी ऐसा इंस्ट्रूमेंट है जिससे जो भी ट्रांसफ़र है वो इफ़ेक्टेड हो। मतलब ये ज़रूरी नहीं होता, कोई ये ऑप्शनल है कि कोई इंस्ट्रूमेंट होगा या नहीं होगा। तो मॉर्टगेज का ये डेफिनेशन है जो सेक्शन 58A में दिया गया है। अब मॉर्टगेज के एसेंशियल एलिमेंट्स क्या है, जैसे ही डेफिनेशन में पढ़ा, सबसे पहला होगा कि मॉर्टगेज क्या होता है कि एक स्पेसिफिक इमूवेबल प्रॉपर्टी का ट्रांसफ़र ऑफ इंटरेस्ट। अब ये जो फर्स्ट एसेंशियल है वो है देयर मस्ट बी अ ट्रांसफ़र ऑफ एन इंटरेस्ट। किसी इंटरेस्ट का ट्रांसफ़र होना चाहिए मॉर्टगेज में। और ट्रांसफ़र ऑफ इंटरेस्ट किसका होगा? सिर्फ एक इमूवेबल प्रॉपर्टी का होगा। इसमें कोई भी एब्सोल्यूट इंटरेस्ट या कोई भी ओनरशिप का ट्रांसफ़र नहीं होगा। इंटरेस्ट जो ट्रांसफ़र होगा वो सिर्फ एक मॉर्टगेजी के फेवर में होगा जिसने मनी दिया है एज ए लोन के तौर पे। इस कॉन्सेप्ट में जो ट्रांसफ़र ऑफ एन इंटरेस्ट है उसमें जो इंटरेस्ट ट्रांसफ़र होता है वो एक प्रॉपर्टी का होता है, जो एक मॉर्टगेजी को जो मतलब मनी देता है एज ए लोन पे, उसको एक एज ए राइट होता है कि अगर
सपोज़ मनी उसके पास विद इन टाइम पीरियड में वापस नहीं आ पाती है, तो वो अपनी मनी को रिकवर करने के लिए मॉर्टगेजर की प्रॉपर्टी को सेल कर सकता है या उसके साथ कुछ भी कर सकता है। मतलब कोई भी पेक्यूलियर फीचर है इस चीज़ का, जो कि इंटरेस्ट है, वो एक इमूवेबल प्रॉपर्टी का होगा और राइट होगा मॉर्टगेजी के पास कि वो अपना राइट टू मनी अपना रिकवर कर सकता है। अब ये जो ट्रांसफ़र है वो डिपेंड करता है मॉर्टगेज के काइंड्स के ऊपर। जैसे कि मॉर्टगेज के बहुत सारे काइंड्स हैं। सिंपल मॉर्टगेज होता है, अनस्ट्रक्चर्ड मॉर्टगेज होता है, क्या और भी बहुत सारे ऐसे काइंड्स होते हैं, जैसे इंग्लिश मॉर्टगेज हो गया, एनोमलस मॉर्टगेज हो गया। तो ऐसे बहुत सारे मॉर्टगेज के काइंड्स, और वो हर काइंड से डिफ़र करता है। फॉर एग्ज़ाम्पल सिंपल मॉर्टगेज की बात करते हैं। सिंपल मॉर्टगेज में है जो इंटरेस्ट ट्रांसफ़र होगा वो ये होगा कि जो मॉर्टगेजी है उसका राइट है कि वो प्रॉपर्टी सेल कर सकता है। और अगर हम यूज़रफ्रक्चरी मॉर्टगेज की बात करते हैं तो उसमें क्या होगा कि ट्रांसफ़र होगा इंटरेस्ट का, मतलब राइट होगा कि वो उस प्रॉपर्टी का ओनर, लाइक क्या बोलते हैं, पोजेशन, और उस चीज़ का वो जो इन्जॉयमेंट है वो कर सकता है, मतलब उसे प्रोड्यूस कर सकता है उस प्रॉपर्टी को, उसके पास वो राइट होगा। कंडीशनल मॉर्टगेज में क्या हो सकता है कि जो भी मॉर्टगेजी है उसके पास राइट होगा कि वो ओनरशिप को इंजॉय कर सके विद द सब्जेक्ट टू द कंडीशन कि अगर नॉन पेमेंट हुआ तो ऐसे करके डिफ़र होगा मॉर्टगेजी में ट्रांसफ़र ऑफ इंटरेस्ट। देन द नेक्स्ट इज़ किसी भी स्पेसिफिक इमूवेबल प्रॉपर्टी। अब जो ट्रांसफ़र ऑफ इंटरेस्ट है वो एक स्पेसिफिक इमूवेबल प्रॉपर्टी का होना चाहिए। अगर इमूवेबल प्रॉपर्टी स्पेसिफिक नहीं होगा तो मॉर्टगेज का जो कॉन्सेप्ट है वो कंप्लीट नहीं होगा। प्रॉपर्टी जो भी मॉर्टगेज की गई है वो डीड में स्पेसिफिकली मेंशन होना चाहिए कि ये प्रॉपर्टी है, और अगर मॉर्टगेजी को विद इन टाइम अपना मनी वापस नहीं कर पाता है तो मॉर्टगेजी के पास राइट है वो सिर्फ उसी स्पेसिफिक इमूवेबल प्रॉपर्टी को ही सेल कर सकता है या उससे अपना जो मनी है उसका वो रिकवर कर सकता है। जो एक स्पेसिफिक इमूवेबल प्रॉपर्टी का जो टर्म है उसमें बहुत सारी चीज़ें जैसे इंक्लूड हो सकती है। जैसे मैंने सेक्शन 3 जो वीडियो बनाया था मैंने, उसमें आपको इंटरप्रिटेशन क्लॉज में मैंने हर टर्म को एक्सप्लेन किया था ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी को लेके। तो उसमें मैंने एक इमूवेबल प्रॉपर्टी का भी कॉन्सेप्ट जो है वो अच्छे से एक्सप्लेन किया था कि कौन सी प्रॉपर्टीज़ उसके अंदर आती हैं। या तो वो प्रॉपर्टीज़, मतलब इमूवेबल प्रॉपर्टी वही होगा कि जो एक जगह से दूसरी जगह नहीं जा सकती है। फॉर एग्ज़ाम्पल एक मॉर्टगेज हुआ, ठीक है, एक मॉर्टगेजर ने दूसरे पर्सन को बोला कि उसके पास एक ही घर है जो गाज़ियाबाद में है, और वो घर जो है उसका कोई हाउस नंबर या कुछ स्पेसिफिक वो नहीं है, बस उसने यही बोला कि अगर वो मनी वापस नहीं कर पाता है तो उसका जो घर गाज़ियाबाद में है वो उस मॉर्टगेजी उसको सेल कर सकता है या खुद वो एंटायर ले सकता है। तो उसने वो मेंशन किया कि कौन सा प्रॉपर्टी जो है और वो क्या चीज़ उसमें मॉर्टगेजी के पास राइट है कि वो कर सकता है। ऐसे ही इमूवेबल प्रॉपर्टी में कुछ ऐसी चीज़ें इंक्लूड होती है, जैसे थिंग्स अटैच टू द अर्थ, जो कि अर्थ में एम्बेडेड है। जैसे कोई भी मशीनरी है जो परमानेंटली हाउस में अटैच्ड है, उसे हम नहीं कहीं से उठा के लेके जा सकते हैं। तो ये सब जो एग्जांपल्स हैं मूवेबल प्रॉपर्टी के अंदर आएंगी। देन द नेक्स्ट एंड द लास्ट एलिमेंट इज़ कंसिडरेशन ऑफ मॉर्टगेज। कंसिडरेशन ऑफ मॉर्टगेज मतलब पर्पस। जो लास्ट एसेंशियल बचता है मॉर्टगेज का वो है पर्पस। क्या होगा मॉर्टगेज का? इसका पर्पस यही होगा कि उसे एक डेट सिक्योर करना है। मॉर्टगेज की डेफिनेशन में भी यही है कि ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी जो है वो सपोर्ट करता है किसी कंसिडरेशन का, और कंसिडरेशन क्या होगा मॉर्टगेज का कि उसे वो डेट सिक्योर करना है। मॉर्टगेजर इंटरेस्ट ट्रांसफ़र कर रहा है अपनी प्रॉपर्टी का मॉर्टगेजी को, इन रिटर्न की उसका जो डेट है वो सिक्योर रहेगा। तो और वो जो लोन है या तो वो मनी एडवांस्ड या टू बी एडवांस्ड के
फॉर्म में हो सकता है, या कोई भी एग्जिस्टिंग या फ्यूचर डेट के फॉर्म में हो सकता है, या फिर कोई भी ऐसा फ्यूचर परफॉर्मेंस है, मतलब कोई कॉन्ट्रैक्ट है उसके फॉर्म में हो सकता है। अब अगर हम बात करें मनी एडवांस्ड और टू बी एडवांस्ड में, उसमें है कि जो भी मनी ऑलरेडी एग्जीक्यूट हो चुकी है मॉर्टगेज किसी सम ऑफ मनी के अमाउंट से, या वो ऑलरेडी होगा इन फ्यूचर, तो उसके फॉर्म में वो हो सकता है जो भी मॉर्टगेज डीड में मेंशन होगा। एग्जिस्टिंग डेट होता है कि जो भी डेट जो क्लेम है वो ऑलरेडी एग्जिस्ट कर रहा है प्रेजेंट स्टेज पे, मतलब जो कि किसी उसमें कोई लिमिटेशन का बार नहीं है कि ऐसा होना चाहिए वो, तो उस पर कोई भी क्लेम पे लिमिटेशन नहीं है। तो जो सच मनी है वो मॉर्टगेज के थ्रू हम सिक्योर कर सकते हैं। फ्यूचर डेट है कि जो ऐसा कुछ मॉर्टगेज फ्यूचर में इफ़ेक्ट हो सकता है टू सिक्योर कि ये ऐसा सम ऑफ मनी है जो मॉर्टगेजी है वो मॉर्टगेजर से ऑन फ्यूचर डेट पे वो ले सकता है। तो ये तो मतलब किसी इवेंट पे करता है, जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल ए ने एग्जीक्यूट किया मॉर्टगेज टू सिक्योर, उसको मनी सिक्योर करना था फॉर ऑल द कॉस्ट की जो भी बी ने एक अपील में इनकर किया उससे, मतलब उससे लिया, तो क्या हेल्ड हुआ कि जो मॉर्टगेज है वो एक कंटेंजेंट लाइबिलिटी पे एग्जीक्यूट हुआ, मतलब एक फ्यूचर डेट पे वो एग्जीक्यूट हुआ। देन जो लास्ट वो होता है कि किसी भी परफॉर्मेंस ऑफ एंगेजमेंट में कंसिड्रेशन कैसे होगा इसमें कि जो पेक्यूनरी लाइबिलिटी अगेंस्ट मतलब मॉर्टगेजर के अगेंस्ट हम करते हैं। अब इसमें जो एंगेजमेंट का वर्ड आता है, एंगेजमेंट का वर्ड सेक्शन 2 ऑफ द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में जो कॉन्ट्रैक्ट का मीनिंग है वो उससे उस मीनिंग के अकॉर्डिंगली यहाँ पे वर्ड जो एंगेजमेंट यूज़ किया गया है। मतलब अगर कोई भी ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट होगा, ब्रीच ऑफ एंगेजमेंट होगा, तो वो एक पेक्यूनरी लाइबिलिटी में फॉल कर जाएगा। पेक्यूनरी लाइबिलिटी का मतलब होता है कोई भी लाइबिलिटी कि उसे वो सम ऑफ मनी पे करना पड़ेगा। फॉर एग्ज़ाम्पल ए ने बी से पेडी बोरो किया, पेडी कॉप, और उसके बाद मॉर्टगेज कर दिया उसने अपना फील्ड की जो भी उसको जो पेडी है उसका रिटर्न उसको सिक्योर करना था, और ऑल्सो उसने कुछ ऐसा कुछ एडिशनल पेडी भी लगा दिया जिसमें जो फॉर्म ऑफ इंटरेस्ट के तौर पे, तो जो पेडी था वो एक पेक्यूनरी वैल्यू हो गया, और इसीलिए जो बोरो किया उसने पेडी वो एक बोरोइंग मनी हो गया। तो इसमें क्या हुआ, जो ट्रांजेक्शन था वो मॉर्टगेज था, और जो इसमें इंगेजमेंट हुआ वो था कि इंगेजमेंट था कि उसको पेडी रिटर्न करना है इंटरेस्ट के साथ, वो एक कॉन्ट्रैक्ट था जो पेक्यूनरी लाइबिलिटी हुआ मॉर्टगेजर मतलब ए के ऊपर। तो ये था मॉर्टगेज का कॉन्सेप्ट, जिसमें मैंने आज आपको मॉर्टगेज का डेफिनेशन और उसके एसेंशियल एलिमेंट्स एक्सप्लेन किए हैं। अगर आपको कोई भी डाउट है इस टॉपिक में तो आप हमारे कमेंट सेक्शन में जाके हमें ज़रूर बताइए। थैंक यू।